नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम आपका कंप्लीट करने वाले हैं शिक्षा में कला, संगीत और नाटक यानी कि आर्ट, म्यूज़िक एंड ड्रामा इन एजुकेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ 100% वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है कि 6 सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है जो कि अब बिल्कुल फाइनल हो चुका है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी वीडियो आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस सिंगल वीडियो में मैं सारे के सारे यूनिट आपकी कवर करने वाला हूँ, यानी कि 1 से लेके इसमें 4 यूनिट आपकी रहती हैं, तो चारों की चारों यूनिट मैं इस सिंगल वीडियो में आपकी कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी रह सकती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपके यूनिट फर्स्ट के सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में आपके आर्ट एंड ड्रामा के आपके रहते हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि कला से आप क्या समझते हैं? कला की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आर्ट? डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड स्कोप। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है पहला, जो कि आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ठीक है। इसको अपने मॉडल पर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका ये है कि कला के तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट फर्स्ट का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट फर्स्ट का अगेन, वो आपका ये है कि कला के कौन कौन से सिद्धांत हैं? कला की एकरूपता अथवा अनुरूपता के सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट? डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हार्मोनी। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट फर्स्ट का, वो आपका यह है कि हस्तकौशल के केंद्रित शिक्षा से क्या तात्पर्य है? चित्रकला शिक्षण में आप किन क्रियाकलापों के द्वारा हस्तकौशल के केंद्रित शिक्षा का विकास कर सकते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्राफ्ट? हाउ कैन यू डेवलप द क्राफ्ट बाय आर्ट ऑफ पेंटिंग? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट फर्स्ट का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि हस्तकला से संबंधित मिट्टी के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट फर्स्ट का इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका यह है कि शिक्षा में कला विषय की क्या आवश्यकता है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द नीड ऑफ आर्ट इन एजुकेशन? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका यह है कि कला का जीवन में क्या संबंध है? स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आर्ट विद लाइफ? तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि कला शिक्षण के मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द साइकोलॉजिकल एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका यह है कि माध्यमिक स्तर पर कला शिक्षण के लाभ बताइए। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ आर्ट एट सेकेंडरी स्टेज। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट फर्स्ट का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका यह है कि कोलाज क्या है? संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ठीक है। व्हाट इज कोलाज? डिस्कस इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट फर्स्ट का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट फर्स्ट का, वो आपका है कि सजावट में चित्रकला के कार्यों को समझाइए। एक्सप्लेन द वर्क ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग इन डेकोरेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यही थे आपके यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन कौन से रहते हैं। पहला क्वेश्चन जो यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये कि दृश्य कला से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल आर्ट्स? एक्सप्लेन इन डिटेल। डिस्क्राइब इट्स द डिफरेंट टाइप्स। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट सेकंड का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट सेकंड का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका ये है कि रंग से आपका क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिए। रंग संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलर? एक्सप्लेन द डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डिफरेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कलर। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट सेकंड का जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट सेकंड का जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि रंग योजनाओं से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कलर स्कीम्स? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट सेकंड का इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका यह है कि रंगों के महत्व को संक्षेप में समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि प्राथमिक तथा गौण रंग किसे कहते हैं समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट सेकंड का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका ये है कि रंगों के गुण बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट सेकंड का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट सेकंड की जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपका है कि पेस्टल रंग क्या है संक्षेप में बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट सेकंड का, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो यूनिट सेकंड का इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका यह है कि कला कक्ष के उपकरण बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट सेकंड का काफ़ी ज़्यादा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यही थे आपके यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं आपके यूनिट थर्ड के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। तो बात करते हैं यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका यह है कि संगीत शिक्षण के महत्व एवं उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। बालकों में संगीत के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट थर्ड का इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका ये है कि निम्नलिखित की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, है ना। ध्रुपद अथवा ध्रुव पद में आपको व्याख्या करनी है, ख्याल की व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका यह है कि ध्रुव पद एवं ध्रुव पद क्या है। ख्याल में आपको टिप्पणी लिखनी है, तराना पर टिप्पणी लिखनी है, और ठुमरी पर टिप्पणी लिखनी है, और ठप्पा पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका ये है कि निम्नलिखित संगीतज्ञों का संक्षिप्त परिचय कीजिए तथा संगीत के क्षेत्र में इनका योगदान बताइए, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी के बारे में आपको बताना है, ओमकार नाथ ठाकुर जी के बारे में बताना है, गोपाल नायक के बारे में आपको बताना है, और गिरिराज देवी जी के बारे में आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो आपका ये है कि समसामयिक की प्रवृत्तियों का भारतीय संगीत की धरोहर व गुणवत्ता पर प्रभाव की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूनिट थर्ड का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपका यह है कि लोकगीत भजन तथा राष्ट्रगीत से क्या आशय है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपका यह है कि नृत्य एवं नाटक से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट थर्ड का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट थर्ड का, वो आपका यह है कि भारत के स्थानीय तथा लोक नृत्य क्या हैं, लोक नृत्य की विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आपका रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आपका यह है कि लोक नृत्य के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट थर्ड का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया। बात करते हैं यूनिट फोर की और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यूनिट फोर में आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट फोर में जो इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपका यह है कि नाटक से आपका क्या अभिप्राय है, नाटक के मूल तत्वों का वर्णन कीजिए, शिक्षा में नाटक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट फोर का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट फोर के जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, नाटक के भेद अथवा प्रकार बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट फोर का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट फोर का, वो आपका ये नाटक के प्रमुख अंग बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यूनिट फोर का आपका ये क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यूनिट फोर का इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका यह है कि नुक्कड़ नाटक से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त विवेचना कीजिए, नुक्कड़ नाटक के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है यूनिट फोर का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट फोर के जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, एकांकी नाटक से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट फोर का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, अपने मॉडल पर इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यही थे आपके यूनिट फोर के यानी कि सभी यूनिट के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में पूछे गए आपके क्वेश्चन हैं। ये पेपर आपको जरूर करके जाना है। सबसे पहले आपको जो पीछे आपके ये सूर्य के बैक में ही आपको ये पेपर मिलेगा और विद आंसर आपको ये पेपर मिल जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको 2019 वाले पेपर को ही तैयार करना है, क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला 2019 का क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपका ये है कि शिक्षा में कला व कला में शिक्षा विषय पर तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें, ठीक है। गिव अ कंपैरेटिव डिटेल ऑन द टॉपिक आर्ट इन एजुकेशन एंड एजुकेशन इन आर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 2019 के पेपर का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है और ये जरूर आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 के पेपर के आपका जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि भारतीय हस्तशिल्प की परंपरा क्या है, इसमें विकास के कौन कौन से पहलू हैं, व्हाट इज द ट्रेडिशनल ऑफ इंडियन
हैंडीक्राफ्ट, व्हाट आर द डेवलपिंग एस्पेक्ट्स इन इट। तो ये क्वेश्चन आपका जो आपका 2019 का पेपर आया था उसमें इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको जरूर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 2019 के पेपर की, जो कि आपका रहता है वो आपका ये कि भारतीय समकालीन कला को समझाइए, एक्सप्लेन द इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, भारतीय नृत्य कितने प्रकार के हैं समझाइए, ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंडियन डांस। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2019 का, वो आपका ये है कि दृश्य कलाओं के विभिन्न विधाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करिए, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विजुअल आर्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है 2019 के पेपर का, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा और ये जरूर करके जाइएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका यह है कि रंगमंच की परंपराएं लोक से शास्त्रीय की ओर विकसित हुई हैं, कथन पर विचार प्रकट कीजिए, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ स्टेज आर डेवलप्ड फ्रॉम फोक टू क्लासिक, गिव आइडिया ऑन दिस स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है 2019 के पेपर का, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि शास्त्रीय रंगमंच कला की वस्तुकला क्या है, संक्षेप में लिखिए, ठीक है। राइट अ ब्रीफ व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ क्लासिकल स्टेज आर्ट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है 2019 का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहा है 2019 के पेपर में, कि नाटक प्रदर्शन कला का आधार है, इसके विषय में लिखे, ठीक है। ड्रामा इज द बेस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, राइट अबाउट इट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके 2019 के पेपर में, कि कठपुतली के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए, समराइज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्यूपेट। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा 2019 में, वो आपका यह है कि ग्राफिक्स या छापा चित्रण पर संक्षिप्त विचार दीजिए, ठीक है। गिव अ ब्रीफ आइडियाज ऑफ ऑन ग्राफिक्स और प्रिंट मेकिंग। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है 2019 के पेपर का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहा है वो आपका ये है कि इलस्ट्रेशन के विषय में आप क्या समझते हैं, वाट डू यू नो अबाउट द इलस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है 2019 का, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यही थे आपके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ड्रामा एंड आर्ट के, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको करके जाने हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। 100% वही आपको एग्जाम में मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।